further call upon to from Lucknow University, Professor K.C. Pandey, the head of the department of Lucknow University, and also from Ludwig-Wittgenstein Society. He is secretary there, and I call upon for his discourse on welcome note for this National Education Policy 2020. He is also the member of our governing body and council. Respected Chairman of ICPR, Professor R.C. Sinha, Member Secretary, Professor Kumar Ratna, Program Officer, Dr. Sim Dubey, and all other esteemed members of ICPR and other friends. बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और समय का अभाव भी है, तो कुछ बातें जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ वो मुख्य रूप से 3 पॉइंट मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, जिसके लिए कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का स्वागत होना चाहिए। और वो 3 पॉइंट मैंने डिवाइड किया है, एक समाज की दृष्टि से, एक इंस्टीट्यूट्स की दृष्टि से जो शैक्षणिक संस्थान है, और तीसरा पॉइंट है वो सबसे महत्वपूर्ण जो कि विद्यार्थियों की दृष्टिकोण से है। तो जो पहला पॉइंट है वो समाज की दृष्टि से मैं समझता हूँ कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि साहित्य, संगीत और कला, दर्शन को विशेष रूप से उल्लिखित किया गया है और इस पर जोर दिया गया है कि एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग का विकास हो शिक्षा के द्वारा, जिसका कि इन किन प्रकारेण आज तक नेग्लेक्ट किया जाता रहा है हमारी एजुकेशन पॉलिसी के मेकिंग में या उसके एग्जीक्यूशन में। विशेष रूप से एग्जीक्यूशन में मैं जोर डालना चाहूँगा, जैसे कि प्रोफेसर एच एस उपाध्याय ने जोर दिया इस बात पर भी कि साहित्य, संगीत, कला और दर्शन यह समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें समाज की दृष्टि से जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट वो मैं समझता हूँ ये है कि 26.3% से GER को 1935 में 50% तक ले जाने का जो उद्देश्य वो अत्यंत प्रशंसनीय है। और तीसरा पॉइंट जो समाज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो शिक्षा में इंटरडिसिप्लिनरी कैरेक्टर को जो समेकित करने की बात की गई है। आज के संदर्भों में देखा जाए तो अगर फिलॉसफी में किसी को पीजी करना है तो उसको ग्रेजुएशन में एक विशिष्ट परसेंटेज का मार्क्स जरूरी होता है, और ये कारण होता है कि फिलॉसफी में स्टूडेंट्स कुछ कम आ पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंटरडिसिप्लिनरी कैरेक्टर पर जोर देने के कारण अगर कोई फिजिक्स में भी अगर करके आता है ग्रेजुएशन तो उसको फिलॉसफी में पीजी में एडमिशन करने के लिए एक निश्चित परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू अगर वो फिलॉसफी में ग्रेजुएशन किया हो। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना है हमें सबको, इस भारत सरकार का, मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जी का और शिक्षा मंत्री जी का, और इस शिक्षा मंत्रालय का नाम पुनः शिक्षा मंत्रालय करने का के लिए भी मैं इसकी भी भूरी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि मनुष्य जो है एक संसाधन ना होकर के एक ह्यूमन बीइंग है, उसको उस रूप में पहली बार रिकग्नाइज किया गया है कि ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट अ क्लॉग इन द मशीन बट ह्यूमन बीइंग इज़ अ स्पिरिचुअल ह्यूमन बीइंग। सो ये समाज की दृष्टि से है। और इंस्टीट्यूट की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विभिन्न संस्थाओं में एक एडमिशन टेस्ट की बात की गई है वह बहुत सारे समय को बेकार जाने से बचाएगी और बहुत सारे संसाधनों का जो नष्ट होता है कि एक बच्चा है तो एक जगह एडमिशन के लिए मारा फिरता है, फिर दूसरी जगह जाता है, तीसरी जगह जाता है। तो मैं समझता हूँ कि एक टेस्ट देने से बहुत सारे बर्डन भी स्टूडेंट्स पे खत्म हो जाएंगे और इंस्टीट्यूट्स को बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारे कामों को करने के लिए, क्रिएटिव कामों को करने के लिए मौका मिलेगा। तो ये तो मैं समझता हूँ कि समाज की दृष्टि से और इंस्टीट्यूट्स की दृष्टि से ये इस NEP का महत्व है। और सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि मैंने कहा कि विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से इसमें जो 5+3+4 की बात की गई है वह एक स्ट्रक्चरल चेंज है जो कि बच्चों को ध्यान में रख के बनाई गई है। और बच्चों को ध्यान में रख के बनाई जाने के साथ में इसमें अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन के साथ में वोकेशनल एजुकेशन की जो बात की गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के संदर्भ में रोट लर्निंग, जैसा कि पॉलिसी में भी ये कॉन्सेप्ट आया है, रोट लर्निंग को जो का निषेध करने की बात जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल रटने से ही हमारा जीवन नहीं चलना चाहिए, बल्कि एक्चुअल नॉलेज कितना बच्चा गेन कर रहा है, समाज में जीवन की विभिन्न समस्याओं को
सामना करने के लिए उसके पास कितनी काबिलियत आ रही है, यह देखने की आवश्यकता है। और इसलिए NEP इज़ वंडरफुल थिंग इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ व्यू उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ये हुई है कि जो MPhil को समाप्त कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि ग्रेजुएशन को 4 ईयर करने के बाद और PG को 1 ईयर करने के बाद MPhil को समाप्त करना अत्यंत आवश्यक था। बहुत दिनों से ये हो रहा था कि चाहे आप MPhil कीजिए या ना कीजिए, वो कहीं कहीं MPhil का रिलेवेंस अपने आप खत्म हो रहा था। तो इट वाज गुड दैट MPhil इज रिमूव्ड। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस मदर टंग की बात जो है इस NEP में, जैसे कि बच्चे को शुरुआत में ही प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार ने स्पष्ट किया है कि बच्चे को डुअल लैंग्वेज सीखने के लिए विवश होना पड़ता था। तो कम से कम बच्चा जो है वो अपनी मदर टंग में जिस टंग में बात करता है अपने घर में, मातृभाषा जो है ऐसी भाषा है जिसमें कि वास्तविक रूप से में हमारे पास ज्ञान के संप्रत्यय आते हैं, प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से उत्पत्ति होती है ज्ञान के संप्रत्ययों की। तो उस दृष्टिकोण से शिक्षा के क्षेत्र में ये बुनियादी बदलाव आया है। और इस दृष्टिकोण से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह जो नई शिक्षा नीति है यह ह्यूमन सेंट्रिक है, स्टूडेंट सेंट्रिक है और चिति सेंट्रिक है, नेशनल कॉन्शियसनेस सेंट्रिक है। चिति की अवधारणा जो है वो एक ऐसी अवधारणा है जिसको कि हमें आज के प्रसंग में देखने की आवश्यकता है। वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ चिति के सामंजस्य को लेकर यह जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसका हम निश्चित रूप से स्वागत करते हैं। आप सब ने हमें यहाँ आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर KC पांडे जी, अध्यक्ष दर्शन शास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय। और यदि प्रोफेसर मिलन जी हमारे साथ हों तो मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा। मणिपुर विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मिलन जी। संभवतः कनेक्टिविटी का इशू है। और इसके साथ ही डिस्टिंग्विश्ड हेड्स और डीन्स के इस थर्ड